राधे राधे बंधुओं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्धरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, आज हम एक बड़े ही सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वह विषय इस प्रकार है कि कब हम करेंगे भगवान की सेवा। देखिए, हम निरंतर यही विचार करते रहते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, किंतु यह विचार केवल विचार ही रह जाता है। इसको हम अपने जीवन में उतारते नहीं। बहुत कम लोग हैं जो इस विचार को अपने जीवन में उतार पाते हैं, अन्यथा अधिकतर लोग यही सोचते रहते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, और वह सेवा कर ही नहीं पाते हैं। तो बंधुओं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो निरंतर भगवान की सेवा करनी है। अब एक ऐसी कथा सुनाते हैं कि जिसने ऐसे ही विचार करता रहा। एक समय की बात थी कि कोई मनुष्य अमावस्या के दिन समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए गया। अब स्नान करने के लिए वह गया और वहां जाकर वह बैठ गया। अब बैठे बैठे उसको 2-4 घंटे बीत गए। वहीं पर एक महात्मा जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये व्यक्ति कैसा है कि 2-4 घंटे से बैठा है और समुद्र को घूरे जा रहा है। तो उन्होंने पूछा, हे बंधु, बताओ तुम कैसे बैठे हो यहाँ पे। तब उसने कहा, महाराज जी, मैं आज स्नान करने के लिए आया हूँ, किंतु यह समुद्र की जो हिलोरें हैं यह शांति नहीं हो रही हैं, मैं कैसे स्नान करूं। तब तो महाराज जी बड़े हंसने लगे। महाराज जी ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हें यह नहीं पता कि समुद्र की यह हिलोरें शांत नहीं होती, और यदि तुम्हें स्नान करना है तो इन हिलोरों में तुम्हें प्रवेश करना पड़ेगा और इनकी हिलोरों के थापड़े तुम्हें खाने पड़ेंगे और तभी तुम स्नान कर पाओगे। तो इसी प्रकार बंधुओं, हमारी पूजा पाठ भक्ति है, हमारे यह कष्ट कभी नहीं जाएंगे। हमें हमेशा कष्ट कुछ न कुछ तो बने ही रहेंगे। बचपन में हमें कष्ट रहते हैं, फिर बचपन के बाद शादी हो जाती है तो फिर कष्ट आ जाते हैं, शादी के बाद बुढ़ापा आ जाता है तो फिर शरीर से कष्ट हो जाते हैं। यानी हमारे अंदर दुख तो निरंतर चलता ही रहना है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी रहता है, कोई मन दुखी रहता है, और कुछ तो धन बिन भी हैं उदास। बस सुखी कौन है? सुखी हैं भगवान श्री ठाकुर जी के दास। तो इसलिए बंधुओं, भगवान के दास बन जाइए, इन दुखों को सहते जाइए और भगवान की निरंतर भक्ति करते जाइए। अरे, जब हमारा अच्छा समय हमारे ज्यादा देर तक नहीं टिका तो यह बुरा समय कैसे हमारे जीवन में ज्यादा देर तक ठहर जाएगा। इसको भी तो जाना पड़ेगा और जाएगा। बस भगवान की सेवा करिए। यह विचार ना कीजिए कि हम पे कष्ट है, कि हम पे इस समय दुख चल रहा है। कभी कुछ दुख नहीं है, सब सुख है। हमेशा हम पर भगवान की कृपा है। अरे, जब आपको ऐसा लगे कि हम पे कोई कष्ट है, अर्थात हम पे भगवान की कृपा नहीं है, तो आप अपने से थोड़े नीचे व्यक्ति को देखा कीजिए, ऊंचे व्यक्ति को ना देखें। जो हमसे दुर्बल हो उसको देखें कि यह तो हमसे दुर्बल है, इसको फिर कैसा लग रहा होगा। हमेशा अपने से दुर्बल व्यक्ति को देखिए और फिर अपने मन को संतुष्ट कीजिए और भगवान में अपने मन को, भगवान के भजनों में, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाइए। क्योंकि समय ऐसे धीरे धीरे बीता जा रहा है और सब आपको मिल जाएगा, किंतु जो समय बीत गया वह पुनः नहीं मिलेगा। जो बीत गया है वो अब समय नहीं आ सकता। इसीलिए बंधुओं, जो आने वाला है उसका अच्छे से उपयोग करें, सदुपयोग करें, व्यर्थ में समय को ना बहाएं और हो सके तो अधिक ना बोलें, कम से कम बोलें। और जो व्यक्ति अधिक बोलता है उस व्यक्ति से अधिक झूठ भी बोल जाते हैं। आप यह कभी आजमाइएगा, जो व्यक्ति अधिक बोलता होगा वह व्यक्ति झूठ भी बोलता होगा। क्यों?
क्योंकि यदि हम बोलेंगे तो कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। यदि हम कम से ही कम बोलें तो सत्य ही बोलेंगे ज्यादातर। इसीलिए संत महापुरुष कहते भी हैं, सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और न को तू क्या देखे पहले देख तू आप। सत्य बराबर तप नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं। आप निरंतर पूरे जीवन पर्यंत सत्य बोलिए, आपको वही फल मिलेगा जो तप करने का फल होता है। और यदि आपने खूब तप किया, खूब भजन किया भगवान का, और आपकी झूठ बोलने की आदत नहीं गई, तो वह सब निष्फल है। और आप कभी भी किसी में बुराइयां ना देखें, निरंतर हर व्यक्ति के सद्गुणों को धारण करें। देखिए मधुमक्खी जो होती है, वह हर फूल पर जाकर उसका रस लेती है, ना कि उसके छिकले, ना कि उसके पत्ते। हर वृक्ष में जाती है, उसके फूल पर बैठकर उसका रस ग्रहण करती है और अपने मधुमक्खी के छिद्दे में रखती है। इसी प्रकार हमको भी हर व्यक्ति से उसके गुण लेकर अपने हृदय रूपी छिद्दे में रखने हैं, तभी तो हमारा कल्याण होगा बंधुओं। और भगवान तो यह चाह ही रहे हैं कि आपका कल्याण हो, आप भजन में लगे और भगवान आपको अपनी शरण प्रदान करें, किंतु हम कहाँ लग रहे हैं भगवान के भजन में। इसीलिए बंधुओं, आपसे प्रार्थना है कि आप नित्य भगवान का भजन करें। एक घड़ी आदि घड़ी, आद्यो में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आध्यो में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। अरे एक घड़ी आधी घड़ी, आध्यो में पुनियाद, जितना समय मिले, कम से कम जितना भी समय मिले, उस समय में निरंतर भगवान की भक्ति ही कीजिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। और बंधुओं, ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो को श्रवण करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल वैदिक ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को निरंतर आगे बढ़ाइए, ताकि सब लोग सनातन धर्म से जुड़ें और सनातन धर्म को जानें कि क्या हमारे इस धर्म में है। और जो लोग ऐसे भटक रहे हैं अपने मार्ग से, उन मार्ग पथ गामियों को आप सुधारिए और उन्हें सनातन धर्म से जोड़िए। बंधुओं, फिर आपसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।